आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुआँ नंबर का वास्तु में क्या रोल रहता है। कुआँ नंबर के अकॉर्डिंग आपकी लकी डायरेक्शंस कौन-सी होती हैं, आपके लिए वर्स्ट डायरेक्शन कौन-सी होती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सपना एस्ट्रोलॉजर चैनल में। तो पिछली वीडियो में आपने अपना कुआँ नंबर निकालना सीखा और मुझे लगता है आपको आपका कुआँ नंबर निकालना आ गया होगा। अब कुआँ नंबर का आपने देखा कि कुआँ नंबर का जो रोल है वो आपके न्यूमेरोस्कोप में बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार तो ये क्या है कि एक लॉटरी की तरह काम करता है, क्योंकि न्यूमेरोस्कोप में जब हम जो नंबर प्लेस करते हैं आपके जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो उसमें कुछ नंबर एब्सेंट होते हैं, कुछ नंबर प्रेज़ेंट होते हैं। अगर जो कुआँ नंबर किसी एब्सेंट नंबर की जो कमी को पूरा कर दे, तो वो एक आपके लिए लॉटरी की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें आगे हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि इसमें जो न्यूमेरोस्कोप में कुछ प्लेन्स होते हैं, अगर वो कुआँ नंबर आपका किसी प्लेन को पूरा करता है, किसी योगा को पूरा करता है, तो यह आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, उस फ़ील्ड की स्ट्रेंथ को। ये था कुआँ नंबर का रोल, न्यूमेरोस्कोप में क्या रहता है। अब कुआँ नंबर जैसा मैंने बताया कि ये फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है और फेंग शुई के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जो कुआँ नंबर आपका निकल कर आया है, इसके अकॉर्डिंग आपकी एक सक्सेस डायरेक्शन होगी, आप इसकी एक हेल्थ डायरेक्शन होगी, इसके अलावा आपकी जो रिलेशनशिप है, उसके लिए आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए डायरेक्शन मिलेगी और जैसे ये आपकी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन मिली, इसी तरह आपके लिए वर्स्ट डायरेक्शंस भी होती हैं। तो आप अपना सबसे पहले कुआँ नंबर देखिए, अगर नहीं निकाला है तो उसको निकालिए, तो उसके बाद आप जो मैंने ये टेबल दी है इसमें आप अपनी लकी डायरेक्शंस देखिए। तो अब इसका जो डायरेक्शन निकल कर आपकी जो भी आई है डायरेक्शन, उसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, उसके बाद आप अपने लिए उस डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्शन को हम पॉज़िटिव करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी उस डायरेक्शन को डिफेक्ट फ्री रख के कर सकते हैं और इसके अलावा हम उसको एनर्जाइज़ कर सकते हैं। कुआँ नंबर के अकॉर्डिंग फेंग शुई में 2 जो है कैटेगरीज़ हैं, ईस्ट कैटेगरी और वेस्ट कैटेगरी, जिसमें कुआँ नंबर 1, 3, 4, 9 और 5 मेल, ये जो हैं ये ईस्ट ग्रुप में या ईस्ट कैटेगरी में आते हैं और इसके अलावा जो आपके बाकी बचे यानी कि 2, 6, 7, 8 और 5 अगर किसी फीमेल का है, तो ये हमारे वेस्ट कैटेगरी में निकल कर आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो ये टेबल है मैंने इसमें सारी डायरेक्शंस आपको दे दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डायरेक्शंस देख लीजिए कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको कौन-सी डायरेक्शन में काम करना है, हेल्थ आपको अपनी ठीक रखनी है तो किस डायरेक्शन में काम करना है, आपको अपने जो रिलेशनशिप ठीक रखने हैं तो वो आपको कौन-सी डायरेक्शन देगी और इसके अलावा अगर आपको जो पर्सनल ग्रोथ चाहिए या पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, तो इसके लिए आपकी कौन-सी डायरेक्शन होगी। तो इसके लिए आपने इसका यूज़ कैसे करना है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर बता देती हूँ। तो इसमें मान लो कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, डायरेक्शंस तो मैंने आपको इसमें दे ही रखी हैं, तो आपको करना क्या है, इन डायरेक्शंस को डिफेक्ट फ्री रखना है और इनको एनर्जाइज़ करके रखना है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कुआँ नंबर 3 का। जैसे मैं 3 का एग्ज़ाम्पल लेकर आपको बता रही हूँ, ऐसे ही आपने अपने कुआँ नंबर के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन देखनी है और उस पे ही आपने काम करना है। तो अगर हम जो कुआँ नंबर 3 की डायरेक्शन देखें, तो कुआँ नंबर 3 के लिए सक्सेस डायरेक्शन आप देखोगे तो इसमें जो है टेबल में हमारी साउथ डायरेक्शन है। तो अगर किसी जो व्यक्ति को जिसका कि कुआँ नंबर 3 है उसको सक्सेस चाहिए तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने घर का जो साउथ है, वो साउथ डिफेक्ट फ्री रखना है। वो हम आगे कभी किसी वीडियो में बताएँगे कि इनको डिफेक्ट फ्री कैसे रख सकते हैं। अगर उस व्यक्ति ने कोई अपना बिज़नेस करना है, कोई शॉप खोलनी है, तो जहाँ पे भी वो जिस शहर में रहता है या जिस कॉलोनी में रहता है, उसकी जो साउथ डायरेक्शन है, वहाँ पर खोले। इसके अलावा वो जो अपने घर का जो साउथ जो डायरेक्शन है, उसको डिफेक्ट फ्री रखे, उसको एनर्जाइज़ करके रखे। अगर उस व्यक्ति को कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो देखे कि उसके घर का जो नॉर्थ कॉर्नर है, वो डिफेक्ट फ्री है, उसको एनर्जाइज़ करे। अभी आगे मैं बताऊँगी कि इनको एनर्जाइज़ कैसे कर सकते हैं, किस-किस डायरेक्शन को कैसे एनर्जाइज़ करना है। इसके अलावा अगर कोई कुआँ नंबर 3 वाला व्यक्ति है, उसको अपने वाइफ़ के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं या फिर जो अपने मतलब पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, तो वो उसे क्या करना चाहिए, उसे अपना
घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसको एनर्जाइज करना चाहिए। इसके अलावा अगर उसे पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, मान लो कोई बच्चा है, उसे उसके लिए तो पर्सनल डेवलपमेंट यही होगी कि एजुकेशन जो है उसकी वो अच्छी हो जाए, या कोई व्यक्ति है जिसे मान लो कोई भी जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिसका जो कुआं नंबर 3 निकल कर आया है तो उसे अपने जो है ईस्ट डायरेक्शन जो है एनर्जाइज करनी चाहिए। तो अब इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज हम कैसे कर सकते हैं? तो इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज इनके एलिमेंट की तरह से, जो फेंग शुई में जो एलिमेंट है या फिर वास्तु के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट है उनके अकॉर्डिंग इन डायरेक्शंस को हम एनर्जाइज कर सकते हैं। आगे जब हम वास्तु की वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम जानेंगे कि इनको हम डिफेक्ट फ्री कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हम देखते हैं इन डायरेक्शंस को हम एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो है इनके एलिमेंट के अकॉर्डिंग इनके जो है अलग कैटेगरीज बन जाती हैं। एक कुछ में इनका जो एलिमेंट है वाटर है, कुछ का एलिमेंट इन डायरेक्शंस में अर्थ है, कुछ का फायर है और कुछ का जो है अपना एयर है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो सबसे पहली कैटेगरी निकल कर आती है जो है हमारी जो वाटर एलिमेंट वाली कैटेगरी है, तो वो है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। तो इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं हम? तो उसके अकॉर्डिंग ही, इनकी डायरेक्शंस के एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही अगर हम यहाँ पर वाटर बॉडीज रख दें तो उससे ये डायरेक्शन एनर्जाइज हो जाएगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम घर ही नया बना रहे हैं तो वहां पे इन डायरेक्शन में हम सबमर्सिबल, बोरिंग, ये सब कुछ लगा सकते हैं। अगर आपका घर बन चुका है और आपको इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? सिंबॉलिकली जो है जो वाटर बॉडीज हैं वो लगा दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बहते हुए झरने की जो पिक्चर है या सीनरी है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर फाउंटेन फाउंटेन नॉर्मली 1,500-2,000 तक का मिल जाता है, वो हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन को एनर्जाइज कर सकते हैं। अब अगली डायरेक्शन की कैटेगरी है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है इसका एलिमेंट वास्तु के अकॉर्डिंग फायर है, और अगर हम फेंगशुई के अकॉर्डिंग अगर इसका एलिमेंट देखें तो वुड है। तो इसको हम एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर फायर एलिमेंट रख के। अगर आप अपना जो घर है वो ही नया बना रहे हो तो वहां पे आप अपनी किचन बनाएं। तो किचन बनाने से क्या होगा कि वहां पे आप जो काम करेंगे, मान लो गैस रखी है तो वहां से आपका जो फायर एलिमेंट है वो एनर्जाइज हो जाएगी, वो डायरेक्शन एनर्जाइज हो जाएगी। और इसमें क्या कर सकते हैं? अगर मान लो आपकी किचन वहां पर नहीं है तो और इसमें हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम रेड बल्ब लगा सकते हैं जिसे हम 24 घंटे जला कर रखें। इसके अलावा जो फायर एलिमेंट है उसको प्रेजेंट करने वाला रेड पेंट है, रेड पेंट उस कॉर्नर में हम करवा सकते हैं। इसके अलावा हम जो है जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है इसको एनर्जाइज करने के लिए यहाँ पर विंड चाइम्स लगा सकते हैं बेम्बू की। बेम्बू क्योंकि जो है वुड एलिमेंट है, तो यहाँ पर 2 विंड चाइम्स लगानी है, जिसमें एक में 5 रॉड होंगी आपकी, एक में 6 रॉड होंगी। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो 5 रॉड्स और 6 रॉड्स हैं उनमें से जो एक रॉड है वो कम से कम जो है 11 इंच लंबी हो। तो ये हम साउथ जो ईस्ट कॉर्नर है घर का उसको एनर्जाइज करने के लिए कर सकते हैं। तो इससे ये जो डायरेक्शन है वो एनर्जाइज हो जाएगी, और जिस भी व्यक्ति का कुआं नंबर के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी और पॉजिटिव उसके रिजल्ट मिलेंगे। अब नेक्स्ट डायरेक्शन आती है, जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो साउथ और साउथ वेस्ट। जो ये दोनों डायरेक्शंस है इनका एलिमेंट है हमारा अर्थ। तो इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज करने के लिए हम यहाँ पर अर्थ एलिमेंट सिंबॉलिकली रख सकते हैं। तो वो कैसे करना है हमने? तो यहाँ पे हम और कुछ हमारे से पॉसिबल ना हो तो यहाँ पर हम जो माउंटेन है, मतलब सूखे पहाड़ की तस्वीर, सूखे पहाड़ की सीनरी कोई भी वो लगा सकते हैं, या फिर कोई हाइट वाली चीज है, हाइट वाली सीनरी है वो लगा सकते हैं। तो इस सीनरी में हमने ध्यान ये रखना है कि उसमें पानी ना हो, यानी कि जैसे मान लो कई बार होता है कि पहाड़ में से पानी आ रहा है, तो उस तरह की नहीं, हमने सिर्फ सूखे पहाड़ वाली तस्वीर लगानी है इस कॉर्नर में, ग्रीनरी भी नहीं लगानी। तो इस तरह से हम अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को एनर्जाइज कर सकते हैं। अगली डायरेक्शन है हमारी वेस्ट।
वेस्ट वास्तु के अकॉर्डिंग इसका एलिमेंट है हमारा वाटर एलिमेंट, और जो है फेंसुई के अकॉर्डिंग अगर हम इसका एलिमेंट देखें तो इसका एलिमेंट है मेटल एलिमेंट। तो अब वेस्ट डायरेक्शन को एनर्जाइज करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, समुद्र की पानी की तस्वीर लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम कर सकते हैं विंड चाइम्स लगा सकते हैं। सिल्वर कलर की 2 विंड चाइम लगानी है, वही 5 रॉड वाली, और एक उनमें से 6 रॉड वाली हो। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि इनमें से जो कम से कम एक रॉड दोनों जो विंड चाइम लगाई है उनमें से 11 इंच लंबी हो। एक और ध्यान रखना है कि जो ये विंड चाइम है इनके बीच में डिस्टेंस हमें इतना रखना है कि जब ये बजे तो आपस में उलझे ना। तो ये जो इनमें से जो आवाज निकलती है वो क्या है कि वो उस जो डायरेक्शन को एनर्जाइज करती है। अब किसी की मान लो कोई डायरेक्शन निकल के आती है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट को एनर्जाइज करने के लिए हमने क्या करना है कि वहां पे भी हमने विंड चाइम्स लगानी है, पर यहाँ पे हमें लगानी है गोल्डन कलर की। तो 2 ही विंड चाइम्स लगानी है। ध्यान वही रखना है कि उनमें से जो एक में 5 रॉड, एक में 6 रॉड, इसमें जो एक रॉड है कम से कम 11 इंच लंबी होनी चाहिए, और इनमें डिस्टेंस हमने प्रॉपर डिस्टेंस रखना है कि वो आपस में उलझे ना। इसके बाद एक और है इसमें उसे डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, अगर हमने घर का जो है सेंटर है वो एनर्जाइज करना है तो सबसे पहला तो उसका तरीका यही है कि उसको सेंटर को खाली रखना है। खाली रखना है, वहां पे हमने जो है 5 क्रिस्टल बॉल्स एक गुच्छे की तरह बांध के वो लगा देने हैं, और उनका क्या करना है कि उन्हें मैले नहीं होने देना। अगर कभी भी वो 10-15 दिन में जब भी वो लगे आपको कि ये थोड़े से गंदे हो रहे हैं, उनमें जो लाइट है वो पास नहीं हो रही, तो उसे आपने नमक के पानी में साफ करना है और दोबारा वहां पे लगा देना है। तो इस तरह से आपने जो है अपनी जो डायरेक्शन है जिसमें भी आपको ग्रोथ चाहिए तो उस डायरेक्शन में आपने मतलब एनर्जाइज करना है, उसमें काम करना है, और उसका पॉजिटिव जो आपने इफेक्ट वो लेना है। अब आपको आपकी डायरेक्शंस भी पता चल गई हैं, आपको अपना कुआं नंबर पहले से ही पता है। आप इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज कीजिए, क्योंकि जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं उनमें कोई भी तरीका इतना मुश्किल नहीं है, ना इतना जो है एक्सपेंसिव है कि आप लोग नहीं कर सकते। और मैं तो कहती हूँ कि आप अपने घर की सभी डायरेक्शंस को एनर्जाइज करके रखिए, क्योंकि आपके घर में मान लो 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, तो हर डायरेक्शन किसी ना किसी के लिए तो अच्छी होगी ही। तो आप इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज कीजिए। और आप एक और काम कर सकते हैं कि आप अपने आसपास अपने घर में इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स ये लगाइए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।